बच्चों, कैसे आप सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करनी है। 5th चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, बस 5.3 को छोड़ के। तो 5.1 भी अपलोड है, 5.2 भी अपलोड है और अब 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी बच्चों, वो जाके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखे। और इंट्रोडक्शन से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक भी करवाऊंगा, ताकि कोई बच्चा नया है तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल किसी तरीके की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा बेसिक करते हैं बच्चों। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन कैसे स्टार्ट होगा? जब प्रोग्रेस करते हैं, है ना। तो इसी में हमारे पास एक एपी दे रखी होती है। सपोज करो ये है 1 2 3। अब देखो बच्चों ये प्रोग्रेस कर रही है, मान लो ये 10 तक है। अब प्रोग्रेस कर रही है तो इसका क्या होता है? फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2 और थर्ड टर्म को A3 और अप टू सो ऑन ये A10 तक है। ए क्या है? ए को बोलते हैं A1, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 2 माइनस 1। अगर सबके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो क्या आ जाएगा? वो एपी होगी। अगर नहीं है तो वो नहीं होगी। उसके बाद एन तो टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होती है। एक ये था और इसके अंदर एक nth टर्म होती है। nth टर्म किसको बोलते हैं? जो an का काम करती है, यानी कि लास्ट टर्म भी बोल देते हैं इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें an का फॉर्मूला था एक, क्या था वो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम d भी निकाल सकते हैं, n भी, a भी और an भी। उसके बाद ये सारा करने के बाद ये 5.1 में 2 में कोई टर्म निकालना है। सपोज करो मैं 4 निकालनी है, A4, तो इसका फॉर्मूला था a प्लस 3d। A6 निकालनी है, एक कम कर दो, a प्लस 5d। तो ऐसे ही टर्म्स निकालने का फॉर्मूला था, ठीक है बच्चों। और ये सारा इसका बेसिक था। अगर फिर भी आपको ये मोटा मोटा इतने की जरूरत है आपको ये करने के लिए, उसके बाद आप अदरवाइज आपको डीप में समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो जाके, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपीज गिवन है और इनका हमें सम निकालना है। सम के लिए फॉर्मूला बताओ क्या है? मैंने बेसिक में भी करवाया है। सम के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो इसको हम Sn से डिनोट करेंगे, जो फॉर्मूला होगा n बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला होता है n बाय में 2a प्लस l। ये दो फॉर्मूले हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका यूज करना है, देखते हैं। सबसे पहले a की दे रखी है तो हमने क्या लिखना है? सबसे पहले सर हम a लिखते हैं। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर A2 माइनस A1। तो कितना है भैया जी? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। चलो ठीक है, आ गया। अब 2 7 12 2 10 टर्म्स। कई बच्चे सोचेंगे सर ये लास्ट टर्म दे रखी है, ये an दे रखी है। नहीं, ये अगर डॉट से पहले होता 10 फिर ये लास्ट टर्म या फिर nth टर्म काउंट करते। पर अब क्या है? 2 10 टर्म्स कि भी यहां से लेके 10 टर्म्स तक है। इसका मतलब ये क्या गिवन है? ये हमें n गिवन है बच्चों की 10 टर्म्स है इसमें टोटल। निकालना क्या है सर? हमने सम निकालना है। सम का फॉर्मूला Sn, या फिर मैं Sn लिख दूं या फिर मैं S10 लिख दूं, क्योंकि n की वैल्यू भी क्या है? 10 है। तो n बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू 10 बाय में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस n में से 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। 2 5 से 10 5 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया प्लस 9 मल्टीप्लाई में 5 कितना आ जाएगा? 5। 9 5 जा 45 और 4 मल्टीप्लाई में 49 कितना आ जाएगा? 5 9 जा 45, 5 4 जा 24। ये आंसर हमारे पास है। ये हमारा सम आ गया। तो इस तरीके से सम करना है। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेम a की वैल्यू कितनी है? -37। d कितना होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? -33 माइनस माइनस 37 कितना आ जाएगा? -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा हमारे पास
प्लस का 4। ठीक है सर, प्लस का 4 आ गया। अब हमें निकाल n कितना गिवन है, n है सर हमारे पास इसमें 12। ऐसा का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा का फॉर्मूला n बाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ठीक है, n की वैल्यू है 12 बाई में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू माइनस 37 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4। तो देखते हैं क्या होगा। उसके बाद 2 6 12 और 6 एज इट इज, अंदर क्या रहेगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 1 7 माइनस प्लस 12 में से 1 गया 11 मल्टीप्लाई में 4, 6 माइनस 74 प्लस 44 कितना आ जाएगा, माइनस का 30, तो 6 मल्टीप्लाई में माइनस का 30, 6 3 जा 18, तो माइनस का 180। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सम करनी है। ठीक है, ध्यान से फॉर्मूला याद कर लो, तो फॉर्मूला आएगा तो आपको आंसर बिल्कुल करना आएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड हमने कर लिया है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम ऊपर वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास एल गिवन नहीं है, तो इसलिए उसका यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 0.6 सर, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, इसका मतलब 1.1 d की वैल्यू आ जाएगी। n कितना है इसमें 100, Sn कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, n बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करें, n की वैल्यू है 100 बाई में 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 0.6 प्लस n की वैल्यू है 100 माइनस 1, d की वैल्यू है 1.1। सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होने पर 6 2 या 12, यानी कि 1.2 आ जाएगा। 100 में से 1 गया 99 प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1। तो ठीक है, अभी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो बताओ क्या आएगा, चलो देखते हैं। कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ रफ में। तो मल्टीप्लाई करता हूँ 99 1.1 199 क्रॉस 99 कितना आ जाएगा 9 9 18 1 पॉइंट, एक डिजिट के बाद, तो एक डिजिट के बाद तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 50 1.2 प्लस 108.9। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, ऐड करते हैं। इसके अंदर कितना ऐड करना है हमने 1.2, 9 प्लस कितना आ जाएगा बताओ बच्चों 50, 9 to 11, 9 plus 2 11 1 8 1 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 1 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 50 की और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है कि चलो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं। अब बारी है 110.1 की 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 5 1 जा 5 5 0 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 0 5 0 5 5। आपको पता है पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू खत्म, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5505। ये आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सम करना है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 1 मार्क्स में आने के चांसेस हो जाते हैं। तो a की वैल्यू इसमें 1 बाय में 15 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1, यानी कि 1 बाय में 12 माइनस 1 बाय में 15। तो अब कहेंगे सर एलसीएम कैसे ले इसका। बच्चों जब इस तरीके का कोई सम आ जाए कि आपको पता है कि भी दोनों एक दूसरे के टेबल पे भी जा रहे हैं, मतलब कोई कॉमन है इसमें, तो अब इसका ऐसे एलसीएम भी ले सकते हो। 12 15 तो 2 पे जाएगा, 2 6 12
15 एज इट इज। देखो बच्चों सबसे पहले 2 फिर 3 फिर 4, ये सीरीज वाइज ही चलना है आपने। 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6 15, अब 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो 5 1 1, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। सिंपल आप ऐसे कर दिया करो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देखते हैं डी आ जाएगा एलसीएम 60, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, ये आ गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई 1 बाई में 60। अब बारी है फॉर्मूला, एन कितना है इसमें? एन है 11, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एन बाई में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू है 11 बाई में 2 मल्टीप्लाई 1 बाई में 15 प्लस n की वैल्यू है 11 माइनस 1, डी की वैल्यू है 1 बाई में 60। तो 11 बाई में 2 बाई में 15 प्लस 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई 1 बाई में 60, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 11 बाई में 2, अंदर है 2 बाई में 15 प्लस 1 बाई में 6। इसको देखते हैं कैसे सोल्व करना है। इसको मैं यहां सोल्व कर देता हूं। तो 11 बाई में 2 एज इट इज, अंदर एलसीएम कितना आएगा? अब दोनों अलग अलग हैं तो फिर से एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम लेंगे? एलसीएम देखो ऐसे, फिर से मैंने बताया है ऐसे करके 15 और 6, 2 पे जाएगा 3 जा, अब 3 पे जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, अब 5 पे जाएगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 30 आ जाएगा। तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा 15 2 जा 32 2 जा 4 प्लस नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड 6 5 जा 30 5 1 जा 5, 11 बाई में 2 मल्टीप्लाई 9 बाई में 30, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, तो 33 बाई में 20। ये हमारा फाइनल आंसर है। 1 मिनट में आंसर चेक करता हूँ। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सम करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो फाइंड द सम, सेम सम फाइंड करना है। तो बच्चों अगर आप इसको जोड़ते जाओगे अब लास्ट में 84 तक, तो आप कितना टाइम लगेगा कि सर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पता नहीं सर कितना टाइम लगेगा। तो बस इसी को आसान बनाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखो दो चीजों पे ध्यान दो। एक तो ये जो चीज है ये लास्ट टर्म है, अब अप टू दिस टर्म नहीं गिवन है हमारे को, प्लस के बाद यहाँ तक दे दिया लास्ट टर्म है। इसको हम एल भी काउंट कर सकते हैं, इसको ए एन भी काउंट कर सकते हैं। नंबर 2, एन गिवन नहीं है। अब एन गिवन नहीं है तो हमें एन यहाँ क्या पुट करें? तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एन निकालना होगा। अब एन कैसे निकाल लेंगे? 5.2 में जाओ, ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन क्योंकि हमारे को गिवन है, उसके बाद पुट करेंगे। ठीक है, आई समझ में कि नहीं आई बात? आ गया। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम तो करना ही है। क्या करना है सर? एक तो ए निकाल दो 7, एक डी निकाल दो A2 माइनस A1, मैं लाइन मार देता हूँ बीच में। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करो। 10 2 जा 20 यानी कि 21 बाय में 2 माइनस 7, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो एलसीएम आ जाएगा 2, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, 1 की 21 से मल्टीप्लाई, साइन माइनस का, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करेगा 1 2 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कि कितना आ जाएगा 7 बाई में 2। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास गिवन है ए एन गिवन है कितना 84।
अब वो गड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, प्लस है या कोमा है कोई लेन देन नहीं, क्योंकि प्लस है तो जोड़ना है, कोमा है तो एपी हमारी, ठीक है। उसके बाद ए एन से हम एन निकालते हैं पहले। ए एन से, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए की वैल्यू हमारे पास 7, एन हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू हमारे पास 7 बाई में 2 इज इक्वल टू 84। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, एन माइनस 1 बाई में 7 बाई में 2, 84 माइनस 7। अब कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। एन माइनस 1 7 बाई में 2 इज इक्वल टू 77। ये 2 डिवाइड कर रहा है उधर मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमारे पास जो n माइनस 1 बचा वो बचा 77 मल्टीप्लाई 2 बाई में 7, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, यानी कि n माइनस 1, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई 23। चलो ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एग्जैक्ट तो सम निकालना है। देखो अब हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हमारे पास L गिवन है सर, इसको L भी बोल सकते हैं, N भी गिवन है, A भी गिवन है। मैं आपको दूसरा फॉर्मूला से निकाल के देता हूँ, वो आसान पड़ेगा। फर्स्ट से मैंने दूसरे से भी निकाल के दिखा दिया, दूसरे से भी निकालता हूँ। ऐसा इनका आप कोई से मर्जी से निकाल सकते हो। n बाई में 2 a प्लस एल, n की वैल्यू है 23 बाई में 2, a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस l है 84। तो 23 बाई में 2 कितना आ जाएगा, 91 इज इक्वल टू, अब हम 91 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 23 के साथ। 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 3 11 7 9 10 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1093 बाई में 2। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, आगे डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो 2 से, पॉइंटों में भी आंसर ला सकते हो, नहीं यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सम करना, आप बड़ा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। बच्चों देखो सेम करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू है 32 माइनस 34, यानी कि a2 माइनस a1 माइनस 2। ए एन कितना गिवन है, ए एन गिवन है 10। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू 34 प्लस एन हमने फाइंड करना, क्योंकि सम निकालना है, और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा, माइनस उधर जाके डिवाइड करेगा। n माइनस 1 माइनस 24 बाई में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 12, यानी कि यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, n इज इक्वल टू 30। अब क्या निकालना है, Sn का फॉर्मूला n बाई में 2 a प्लस l। ठीक है, तो Sn का जो फॉर्मूला अप्लाई करो, n की वैल्यू है 13 बाई में 2, a की वैल्यू हमारे पास है 34 प्लस l की वैल्यू है 10, कितना आ जाएगा 13 बाई में 2, तो मल्टीप्लाई में 44, 2 और 2, 13 मल्टीप्लाई 2, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। देखो
सेम, सबसे पहले देखो ए की वैल्यू कितनी है -5, डी की कितनी है -8। अब देखो ये साइन ये वाले लेने हैं, ये तो प्लस प्लस तो इसका ऐड करना है इनको, ठीक है। -8 माइनस करना है -5, इसका मतलब -8 + 5 = -3, ठीक है। an कितना है -230, an से हमने n निकालना है, उसका फॉर्मूला है a + n-1 × d = -230। a की वैल्यू हमारे पास है -5 + n हमने फाइंड करना है, d की वैल्यू हमारे पास आई है -3। चलो देखते हैं -230, ये माइनस को उधर जाके प्लस का n-1 -3 = -230 + 5, यानी कि 2 to 5, ठीक है। n-1 -3 = -2 to 5, क्योंकि प्लस का 5 था माइनस हो जाएगा उसमें से, ये -3 मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड करेगा, तो n-1 = -2 to 5 बाई में माइनस का 3, माइनस से माइनस 3 7 या 21, 3 5 या 15, तो n = 75 + 1, n = 76, ठीक है बच्चों। n 76 आ गया। उसके बाद देखो इसको करते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाओ Sn। चलो अब की बारी ना बड़े फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, ठीक है सर सारे छोटे फॉर्मूले से कर दिए, तो बड़े से करते हैं। n/2 to a + n-1 × d, तो n की वैल्यू है हमारे पास 76/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस n की वैल्यू है 76 -1, d की वैल्यू है -3। चलो 2 3 जा 6, 2 8 जा, उसके बाद 38, 2 5 जा -10 प्लस 75 मल्टीप्लाई -3, तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 7 21 22, तो 38 -10 -2 to 5, ठीक है। और फिर से 38 मल्टीप्लाई माइनस का 2 3 5, अब इसकी मल्टीप्लाई करें 2 3 5 की मल्टीप्लाई करनी है 38 से 8 5 जा 44, 8 3 जा 24, और 28 2 8 2 जा 16, 1 17 18, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 1 10, 3 2 जा 6 1 7 0 13 9 8, तो आंसर आ गया -8930। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से पेपर में आने के चांसेस हैं, तो बने रहिए मेरे भी साथ वीडियो में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।